नमस्कार बच्चों। जी हाँ, आज फिर हम हमारी स्ट्रेट लाइन की अगली क्लास के साथ आपके सामने हैं। और आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं और वो है लोकस। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अधिकतर बच्चा जो है वो परेशान ही रहता है। और मैंने रीज़न भी बताया था कि नॉर्मली एक्चुअली जब इसको पढ़ाना चाहिए उस वक्त ना पढ़ा के थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ा दिया जाता है। और हाँ, उस वक्त तक बच्चा कोऑर्डिनेट के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होता है, तो उसे ये एक अजीब सा फिनोमिना लगता है कि यार ये लोकस क्या है। और जब भी उसको लोकस का क्वेश्चन नजर आता है, जब भी क्वेश्चन में लोकस लिखा हुआ नजर आता है, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। आप में से भी काफ़ी लोग जो है लोकस से यदि फेमिलियर रहे हैं तो लोकस से परेशान हैं। जी हाँ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोकस बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बस कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा फील होना चाहिए। और अब हमें पता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन लगभग कंप्लीशन की ओर है। यदि स्ट्रेट लाइन की अपनी बात की जाए तो लोकस को छोड़ के हम बात करें तो एंगल बाइसेक्टर बचता है। उसके बाद पेयर ऑफ लाइन हम अलग से करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। बट स्ट्रेट लाइन के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल बाइसेक्टर बचता है, बाकी सब हम कर चुके हैं। तो मेरे बच्चे, अब हमारी स्थिति ऐसी है कि निश्चितः हम लोकस को वाकई फील करने की स्थिति में हैं। और जब ये फील होगा यानी दिखेगा तो फिर कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। जी हाँ, ये सच है कि यदि हम चीज़ों को तरीके से समझें, देखें तो कभी परेशानी नहीं होती। हम याद करें तो शायद परेशानी होती है। जी हाँ, जब हमारा सब कुछ मेमोरी बेस हो जाता है कि हमारी मेमोरी पर डिपेंड करनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि जहाँ बात हमारे आईक्यू की होती है, वो आईक्यू यदि हमारा चलना शुरू हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है, तो निश्चित है कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में, और सब चीज़ें बहुत आसानी से रिकॉल होती हैं और कहीं ना कहीं हम प्रोसेस भी कर पाते हैं यदि करना पड़े तो। जी हाँ, मैथ्स मेरी कोशिश आपके साथ यही है और आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है पूरे कोर्स में। आप सभी को साधुवाद कि हाँ, निश्चित है जो पेशेंस आपने चीज़ों को लेके दिखाया। हाँ, क्योंकि हाँ, मैं ऑनलाइन में नया हूँ, ऑब्वियस ही बात है, सिस्टम भी शायद हमारे साथ उतना हाँ एकदम से एडजस्ट नहीं हुआ जितना हम भी शायद सिस्टम के साथ एकदम से एडजस्ट नहीं हुए चीज़ें, क्योंकि दोनों का सिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, सिस्टम और बंदों का। तो क्लियर है कि हमें इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन चीज़ें हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी हैं। और आप और ईटूज़ दोनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। जी हाँ, और हम तो ईटूज़ का ही पार्ट हैं। जी, हम सब मिलकर निश्चित है कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे, हम जो है यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तो अभी आपने नहीं शुरू किए होंगे। रीज़न कि ये लोकस के क्वेश्चन है, लोकस के बारे में मैंने अभी आपको कोई जानकारी नहीं दी है। जी हाँ, पहले हम लोकस है क्या उसको समझेंगे, फिर इन क्वेश्चंस में मूव करेंगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखने का समय बचाने का प्रयास किया है, बस इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिए हैं। हम पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे बहुत आसान सा, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पर मूव करने वाले हैं। बच्चे मेरे, आप सबको मैं पहली चीज बता दूं कि लोकस क्या है। लोकस कुछ भी नहीं है। होगा क्या कि एक पॉइंट जो है एक दी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव करेगा। उसका मूवमेंट प्लेन में भी हो सकता है, उसका मूवमेंट स्पेस में भी हो सकता है, यानी उसका मूवमेंट 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। जी हाँ, यही है। लेकिन अभी जो हम यहां बात करेंगे वो 2D मूवमेंट की करेंगे, यानी हमारा पॉइंट अभी कहां मूव करेगा, एक प्लेन में मूव करेगा। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूवमेंट प्लेन में और स्पेस में हो तो फर्क पड़ जाता है। कैसे? एक बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने एक पॉइंट लिया प्लेन में, आपसे कहा कि एक पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हुए मूव करता है। मैंने एक फिक्स पॉइंट यहां दे दिया, आपसे कहा कि अब एक पॉइंट जो है इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मूव करेगा प्लेन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा करेगा। एक फिक्स डिस्टेंस दे दी तो ऐसा मूव करेगा। काफी कुछ वैसा ही है कि हमने एक हाँ क्या कहते हैं रस्सी को वहां से किसी घोड़े को या किसी गाय को बांध दिया एक जगह पर। अब वो गाय यदि रस्सी को टाइट रखते हुए मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे एक सर्कल में मूव करेगी, उसका मूवमेंट एक प्लेन में मूवमेंट होगा। होगा नहीं होगा? सोचो, उसका मूवमेंट एक प्लेन में होगा। लेकिन आप सोचो, यही काम आपने अभी एक गाय बांधी, ठीक, और एक पॉइंट से आपने बांध दिया उसको, ठीक। अब आप सोचो कि यही काम आप ऐसा कर दें कि किसी उड़ने वाले पक्षी को एक हाँ क्या कहते हैं बहुत पतली सी डोर से बांध दें, या छोड़ दीजिए पक्षी को, हम छोड़ देते हैं, हम हमारी एक पतंग की बात करते हैं।
पतंग की डोर मैंने यहां से पकड़ी हुई है, उसका ये पॉइंट यहां पर है, अब मैंने वो डोर बस पकड़ी हुई है, अब डोर को ना मैं ढील दे रहा हूं ना खींच रहा हूं, यानी वो लेंथ जो है मैंने फिक्स कर दी है। अब पतंग जो है हवा के हिसाब से कहां कहां कैसे कैसे मूव कर सकती है। देखिए हवा के हिसाब से पहले वो इधर भी हो सकती है, 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 हो सकती है, हो सकती है। जी हाँ। और आप सोचो यदि मैं एक 12वीं मंजिल के माले पर हूं, 12वें माले पर हूं, तो पतंग नीचे भी जा सकती है। जी हाँ, यदि आप देखो तो उस वक्त उस पतंग का मूवमेंट जो है वो 3D में है, स्पेस में है। तो जब गाय एक प्लेन में मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में एक सर्कल आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम पतंग की बात करें तो उसका मूवमेंट जो है वो आप समझ सकते हैं कि स्पेयर आएगा। जी हाँ, एक स्पेयर आएगा जिसका सेंटर मेरा ये हाँ हाथ होगा और डोर जितनी लेंथ की है वो उसकी एक रेडियस होगी। जी हाँ, तो ये मूवमेंट जो है प्लेन और स्पेस में अलग अलग चीजें आपको देता है, अलग अलग पाथ आपको देता है। ये यहाँ पर हमें हाँ अभी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा कि हम अभी सिर्फ बात करेंगे 2D की, यानी हमारा पॉइंट यदि मूव करेगा तो सिर्फ कहाँ मूव करेगा, प्लेन में मूव करेगा। बात करते हैं लोकस क्या है। मेरे बच्चे एक पॉइंट जैसा मैंने कहा कि एक दी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है वो दी हुई कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करेगा तो एक पाथ होगा उसका जिस पर उसका मूवमेंट होगा। जी हाँ, उस पाथ की जो इक्वेशन होगी एक्स वाई की फॉर्म में, उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस। जी हाँ, प्लेन के केस में उस पाथ की इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में होगी, लेकिन यदि वही पॉइंट स्पेस में मूव करेगा तो उसकी इक्वेशन यानी उसके पाथ की इक्वेशन एक्स वाई और जेड तीनों के फॉर्म में होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्लेन जो है प्लेन ज्योमेट्री की यानी 2D की, तो यहां पर अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा है, उस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होगा उसकी एक इक्वेशन होगी। जी हां, उसकी इसी इक्वेशन को उस पॉइंट का क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। इतना सा है, बहुत आसान, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट कुछ दी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हुए प्लेन में मूव करेगा, उसके मूवमेंट का कोई एक डेफिनेट पाथ होगा, उस पाथ की कोई एक डेफिनेट एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। यानी अल्टीमेटली लोकस निकालने का मतलब उस मूविंग पॉइंट के पाथ की इक्वेशन निकालनी है। अब उसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए, तो पहली चीज तो लोकस क्या है मेरे बच्चे, लोकस अब आपको समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट moves under some given conditions, कि एक पॉइंट कुछ दी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हुए जहां मूव कर रहा है उसकी उस पाथ की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लोकस। अब लोकस निकालने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस टू गेट लोकस ऑफ अ पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट के लोकस को निकालने का प्रोसेस क्या। देखिए मैं इसको एक बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन जब देखेंगे, देखिए अभी हो सकता है आपको एकदम से मैं लिखूं तो समझ में ना आए कि क्या चल रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से आपको क्लियर होगी। मैं अभी हाँ पूरे प्रोसेस को एक साथ लिख देता हूं। क्या प्रोसेस में मेरे बच्चे स्टेप 1 होगा, let the moving point P H, K। मान लिया कि वो मूविंग पॉइंट जो है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट्स H, K है। स्टेप 2 में क्या होगा, राइट डाउन द गिवन कंडीशंस, कि जो कंडीशंस उस पॉइंट को फॉलो करनी है उन कंडीशंस को लिख लो। फिर कन्वर्ट द अबोव कंडीशन इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन,
कि जो भी कंडीशन जो है उसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में बदल लो। जो भी मैथमेटिकल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं उन कॉन्सेप्ट के थ्रू इस कंडीशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में बदल लेना है। फिर सिंप्लीफाई above equation and eliminate parameters assumed, कि आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और यदि कोई पैरामीटर आपने एज्यूम किया है तो उसे एलिमिनेट कर दो। ठीक, फिर स्टेप 5 क्या कहता है? रिप्लेस h by x and k by y to get required locus। कि कुछ नहीं करना है, फाइनली जो सिंप्लीफाइड रिलेशन आपके पास है जिसमें से आपने एज्यूम्ड पैरामीटर्स को भी एलिमिनेट कर दिया है, उस रिलेशन में h को x और k को y रख दो, आपके पास उस पॉइंट का लोकस आ जाएगा जो आपको चाहिए। जी हाँ, प्रोसेस की जो बात करें जो हमने यहाँ पर समराइज किया है वो बहुत सिंपल है। जैसा मैंने कहा कि अभी एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन करने के बाद ही चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या कहता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट इट बी पी एच कॉमा के, उस पॉइंट को पी एच कॉमा के एज्यूम कर लो, जो कंडीशन दी हुई है उसे लिख लो, उस कंडीशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और यदि कोई पैरामीटर आपने एज्यूम किया था सब कुछ करने के लिए तो उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। और ऐसा करने के बाद फाइनली आपके हाथ में एच के का एक सिंप्लीफाइड रिलेशन होगा, उस रिलेशन में एच को एक्स और के को वाई डाल दो। ऐसा करते ही आपके पास उस पॉइंट का लोकस आ जाएगा, यानी उसके पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, जो क्वेश्चन हमने पहला वाला क्वेश्चन दिया है उसी से शुरू कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी देन फाइंड लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट पी, हाँ मूविंग पॉइंट पी लिख लो यहाँ पे, हाँ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी सच दैट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट पी रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखिए वो कहता है कि दो पॉइंट हम आपको प्लेन में दिए हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने आपको सप्लाई कर दिए हैं। अब आप एक ऐसे पॉइंट पी का लोकस निकालो जो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि पी हमेशा ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहता है, यानी बराबर डिस्टेंस पर रहता है। जी हाँ, तो अब आपको जो मैंने यहाँ प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से हम शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में हमें ए क्या दिया है बच्चे, यदि हम बात करें तो ए हमें दिया है यहाँ पर 2,-3, बी हमें क्या दिया है लल्ला, बी हमें दिया है यहाँ पे बच्चे 4,5। ये तो दिए हुए पॉइंट्स हैं हमें। अब हमें एक पी पॉइंट का लोकस निकालना है जो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी ए और बी दोनों से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा कि लोकस निकालने का तरीका क्या है, लेट, और वो दोनों में ही रहेगा इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट मूविंग पॉइंट P इज H, K। मान लिया कि जो पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन में जिसका लोकस हमें निकालना है वो H, K है। देन जो पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। तो देखिए पहली स्टेप क्या थी हमारी कि हाँ मूविंग पॉइंट P को H, K ले लो, ले लिया। अगला स्टेप क्या कहता है कि जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन उस पॉइंट को फॉलो करनी है मूव करते वक्त उस कंडीशन को लिख लो। तो हमारे पॉइंट P को क्या कंडीशन फॉलो करनी है फर्स्ट वाले पार्ट में कि भाई उसकी A और B दोनों से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है वो PA इक्वल्स टू PB दिया हुआ है। क्या कहा कि जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को लिख लो, लिख लिया जी, ये कंडीशन है PA इक्वल्स टू PB। अब इस कंडीशन को हमें क्या करना है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। तो अब PA इज इक्वल्स टू PB में हमें दिख रहा है कि भाई P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस बराबर है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए मुझे समझ में आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जी हाँ, PA निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, PB निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। लगा देते हैं बच्चे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या दिख रहा है,
h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया p है। व्हाट अबाउट pb? pb में कुछ नहीं, p का b से डिस्टेंस, और मेरे बच्चे ये क्या आ जाता है, h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जी हाँ, हमने पहले पी एच कॉमा के एज्यूम किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कंडीशन लिखी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेप जो कंडीशन है उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है, वो भी बदल दिया। और जैसे ही ये बदला, अब क्या करना है कि भाई अब आपको इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करना है, और यदि कोई पैरामीटर आपने अपने से एज्यूम किया है इन सारे रिलेशन को या इक्वेशन को बनाने के लिए, तो भाई उसका आपको एलिमिनेशन करना है। मैंने यहाँ कोई पैरामीटर की एजम्पशन नहीं करी है, तो मैं सीधा सीधा अब क्या करूँगा, सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बच्चे मेरे स्क्वायरिंग की, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ मुझे मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k और प्लस आपके पास 9 4 13 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस ऑफ 10k प्लस 25 और 16 41 होगा। ये अब एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास फाइनल रिलेशन जो आ रहा है माइनस 8h और माइनस 4h यानी 4h, फिर यहाँ माइनस 10k और प्लस 6k तो प्लस 16k, यहाँ 41 और 13, तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली यहाँ आपके पास होगा 28, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये h प्लस 4k इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 7। चेक कर लीजिएगा भाई, जो है मेरे को तो दिख रहा है कि यही आएगा, ये आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड रिलेशन आ गया h और k का। हमारा फाइनल स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 5, कि h को x और k को y रख दो। ऐसा करने से आपके पास आपका लोकस आ जाएगा। तो h को x रखा मेरे बच्चे और k को y रखा, ये फाइनल लोकस आ गया। यानी ये पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करते हुए एक्स वाई प्लेन में जिस पाथ पर मूव कर रहा है वो पाथ ये है, और हमें पता है ये तो एक लाइन है। अब आपको फायदा समझ में आएगा कि लोकस मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा है, अब पढ़ा रहा हूं। आपको चीजें मैं अब दिखा सकता हूं, जब चीजें दिखती हैं तो बहुत आसान हो जाती है। नॉर्मली लोकस जो है मैक्सिमम लोग पॉइंट के साथ पढ़ा देते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले लोकस पढ़ा देते हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं किया, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन नहीं किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं निकाली, लेकिन उससे पहले लोकस पढ़ा देते हैं। अब उसकी फील नहीं आती है। मैं कोई भी आपको अभी समझा ही नहीं सकता कि यार ये क्या है। अब आपको पता है कि ये एक्स वाई का एक लीनियर रिलेशन है, ये तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो आपको ये लोकस आपको और समझ में आएगा। एक्चुअली मेरे बच्चे ये ए है, ये बी है। ए क्या है, ए दिया हुआ है 2 - 3, बी क्या है मेरे बच्चे 4,5। अब यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये P वाली जो लोकस की इक्वेशन आ रही है वो लाइन ए, लाइन क्या है भैया, P यदि A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है तो P की पॉसिबल पोजीशंस तो ऐसी होंगी। जी हाँ, P की पॉसिबल पोजीशंस तो ऐसी होंगी, ऐसी देखो आप, होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो थोड़ा सा गौर करो तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लोकस आ रहा है P का, ये एक लाइन आ रही है, वो हमें दिख भी रही है। और कौन सी लाइन होगी, सही पकड़े हैं कि सर ये तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जी बिल्कुल, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं। अब हम इस सिचुएशन में हैं, हमने लाइन को इतना अच्छे से इतना सारा कर लिया है कि अब हम ये चीजें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर तो प्रॉब्लम होनी नहीं है लोकस में। जी हाँ, 100% नहीं होगी मेरे बच्चे। मुझे दिख रहा है कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, इस सेगमेंट AB का। इसकी इक्वेशन तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि भैया यदि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों लेंथ इक्वल हुई, और होनी भी चाहिए, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट M है वो हम निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट। मुझे दिख रहा है मिड पॉइंट के फॉर्मूले से 3,1 आ रहा है। जी हाँ, 3,1 आ रहा है। तो अब यदि मैं इस इस P पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं तो वो लाइन है जो M से पास हो रही है और AB के परपेंडिकुलर है, तो हम इसकी इक्वेशन तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y - 3 y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। m क्या होगा, इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इसका स्लोप। इसका स्लोप y2 - y1 से बच्चे 5 + 3 8
8/2 4 आ रहा है, यानी इसका स्लोप 4 आ रहा है, तो इसका तो -1/4 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। हाँ रख दो यहाँ पे -1/4, और x, हाँ y -1 तो x -3। ओहो देखो तो सही, जे ही इक्वेशन आ गई लल्ला। देखो आप, अब चीजें दिख रही हैं, और दिख रही हैं तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार क्या है लोकस, वो फील हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि कई बार इस प्रोसेस को भी अवॉइड कर सकते हैं। यदि हमें ज्योमेट्रिकली चीजें समझ में आ जाए तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि हमें पहले ही पता चल जाता कि यार ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, तो हम निकाल सकते थे, जैसा हमने यहाँ निकाला। जी हाँ, लोकस का ये एक बहुत बढ़िया तरीका होगा कि ज्योमेट्रिकल फील यदि हमें आ जाए तो हम सीधी इक्वेशन वैसे भी लिख सकते हैं। वरना ये प्रोसेस जो यहाँ मैंने समराइज किया था और यहाँ उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद एन एग्जाम्पल, वो आपको समझ में आएगा। क्या था भैया? कुछ नहीं, देखो हमने जो लिखा है उसी में चलते रहे हम। पहले कहता है पी एच कॉमा के एज्यूम कर लो, कर लिया जी, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या कहता है कि जो कंडीशन फॉलो करनी है वो लिख लो, लिख लीजिए। तीसरी स्टेप में क्या कहता है कि इस कंडीशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, जी हाँ कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। फिर चौथा कहता है कि इस हाँ मैथमेटिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, जी हमने स्क्वायर करके सारे टर्म कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिलेशन आ गया। फिर पांचवा और आखिरी स्टेप कहता है कि भाई सिंप्लीफाइड रिलेशन में h को x लिख दो और k को y लिख दो, आपको आपका पॉइंट P का लोकस मिल जाएगा। ये आ गया। जी हाँ, बहुत आसान है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है।